स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज की कहानी बेहद ख़ास है, सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। 3 मेन पॉइंट इसके मुझे लगे। सबसे पहले तो कैसे एक झटका लगता है इंसान को, तो एलओए एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इंसान को समझ में आता है। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है, कोई नज़र उतारता है और उसी तरह से कोई अपने दुख को दूर करने के लिए एलओए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। सेकेंड क्या है, ये किसी और के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, हेल्थ का, शादी का, ये सारी चीज़ें। इसके सवाल का जवाब भी आज की स्टोरी में मिलेगा। थर्ड क्या, मैनिफेस्टेशन एक सिंगल विश के पीछे आप दौड़ रहे हैं, सो क्या वही मैनिफेस्ट होगा या जो नहीं लिखा है वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आइए जानते हैं इन सारी बातों को आज की एक खूबसूरत कहानी के साथ। एक माँ की कहानी है। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। जन्म देने के बाद अगर वो उसकी डेस्टिनी तय कर सकती, सो एज अ मदर हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के जीवन में कोई भी दुख हो, लेकिन होते तो है। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की कहानी। इनका डीप फेथ है द सीक्रेट के अंदर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, लेकिन 8 साल पहले उनको इसके बारे में मतलब पढ़ना हुआ, समझ आया, फिर वो इस चीज़ को भूल गए। लेकिन द सीक्रेट अपने आपके पास जब भी आपको ज़रूरत हो तो फिर से बुलाता ही है। और इस बार किस रीज़न ने मुझे द सीक्रेट की ओर खींचा या द सीक्रेट ने मुझे अपनी ओर बुलाया, वॉज द डिग्रेडिंग हेल्थ ऑफ माई डॉटर। मेरी बेटी की हेल्थ ख़राब थी, तो मुझे लगा कि सब कुछ करने के साथ साथ मुझे इसको भी ट्राई करना है। लॉकडाउन था, तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे थे और बहुत अनसर्टेनिटी से गुज़र रहे थे और स्टडीज़ के अंदर भी काफ़ी ऊपर नीचे ऑनलाइन स्टडीज़, जिसकी वजह से मैंने अपनी डॉटर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस महसूस किए। शी वॉज ऑलमोस्ट गोइंग थ्रू द एंजाइटी डिसऑर्डर। वो अभी अभी 13 साल की हुई है। एंड मैंने जब डॉक्टर को उसको दिखाया तब उन्होंने भी नोट किया कि शी हैज़ सम प्रॉब्लम एंड दैट कुड बी एंजाइटी, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर भी कुछ और मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो चुका था इसकी इस मानसिक हालत का। जैसे कि उसको पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, 2 महीने तक नहीं आना, और उनको आई थिंक पेट में बहुत पेन रहता था उनको। उनका जब चेकअप हुआ तो थायराइड हार्मोन में भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा था। सो ये सारी की सारी बातें एक साथ होना, प्लस उसका वज़न बहुत कम हो जाना और उसके चेहरे पे उतरा हुआ चेहरा देख के मुझे चिंता होने लगी और मैं भी एक नेगेटिव प्लेस के अंदर जाने लगी। उसके बाद कहीं उसके चेकअप में ये भी आया कि शायद उसको ट्यूमर डेवलप हो रहा है। एंड ये लास्ट बात थी जिसने मुझे अंदर तक हिला के और डरा के रख दिया। मैंने स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक की और उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की कि हाँ, इनकी मानसिक हालत की असर इनके शरीर पर हो रही है एंड शायद इनको कोई ट्यूमर भी डेवलप हो रहा है। जिस डॉक्टर को हमने, जिस स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला कि जो भी टेस्ट रिपोर्ट अभी तक हुए हैं वो तो ठीक है, पर लेट मी जस्ट गो थ्रू द ऑल द टेस्ट अगेन। तो उन्होंने सारे के सारे टेस्ट जो है वो फिर से सजेस्ट किए। ये टाइम मेरे लिए सबसे टेस्टिंग टाइम था, लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टाइम भी था। मैंने कहा बाय हुक और कुक मुझे अपनी बेटी को अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से हील करना ही है। मुझे नहीं पता यूनिवर्स विल गिव द रिजल्ट नेगेटिव ऑफ ऑल द टेस्ट। मैंने फिर से एक बार द सीक्रेट मूवी देखी। मैंने द पावर बुक पहली बार पढ़ी, डिटेल में पढ़ी और उसको समझी। डॉक्टर्स इस बार एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहते थे, तो जो भी टेस्ट रिज़ल्ट आए उन्होंने उनको दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी सेकंड ओपिनियन के लिए शिफ्ट किया।
इन सारी जो प्रोसेस है, सेकंड ओपिनियन आना, सारी की सारी चीज़ें पता चलना, उसमें लगभग 2 वीक लगने थे। और मुझे अब समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने का, बिलीव करने का, अपने लिए मैनिफेस्ट करने का। मैंने प्रे किया, मैंने यूनिवर्स को बोला कि टेस्ट नेगेटिव ही आना चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अपनी डॉटर हेल्दी चाहिए, ये चाहिए कि वो लंबी हेल्दी ज़िंदगी जिए। मैंने प्रे किया, बार 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 प्रे किया कि नेगेटिव रिजल्ट ही हो। इंस्टेंट कि मैं अपने दोस्तों को और फैमिलीज़ को जब भी फ़ोन करूँ तो अपनी वरीज़ और कंसर्न ज़ाहिर करूँ कि मेरी बेटी की तबीयत की वजह से मैं चिंता में हूँ। मैं उनको ये बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि बेटी मेरी ठीक हो जाएगी, टेस्ट नेगेटिव आएंगे एंड शी विल बी हेल्दी, एंड रिज़ल्ट तो डेफिनेटली नॉर्मल ही आने वाले हैं। समथिंग एल्स हैड टू हैपन बिट अर्लियर। इसके अलावा मैंने ये भी किया कि मेरी जो ग्रैंड मदर है और मेरी एक आंट थी जो मेरे दिल के बहुत अजीज़ थी और जो इस दुनिया में नहीं थी, तो मैं हमेशा से अपने एंसेस्टर्स की जो प्रेजेंस है अपने आसपास फील करती थी एज एन एंजल्स। तो जब भी मुझे एंजाइटी होती थी तो मैं क्या करती थी, अपनी आंट की सोल को और अपनी ग्रैंड मदर को बोलती थी कि प्लीज़ मुझे ये पर्टिकुलर बर्ड, बटरफ्लाई, फीदर या पेनी कुछ भी दिखाइए, ये चीज़ मेरे दिल को सुकून देगी, मुझे बताएगी कि सब कुछ जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरे अंदर जो माँ थी वो अपनी ग्रैंड मदर से ये अश्योरेंस मांग रही थी, उनकी ब्लेसिंग्स मांग रही थी, उनका सपोर्ट मांग रही थी। और ये होता था कि मैं जब भी विंडो के बाहर झाँकती थी तो मुझे जिस बर्ड का साइन मैंने मांगा होता था वो मुझे दिख जाता था, मेरी आँखों में आंसू आ जाते थे और सारी की सारी साइन जब भी मैंने मांगी वो मुझे मिल रही थी। तो इट वॉज सो 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 स्पेशल कि मुझे सारे के सारे साइंस जो है, ये जो मेरी डिवाइन एंजल सोल्स है वो भी दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है। फाइनली वो दिन आए जब सारे के सारे रिज़ल्ट जो है वो मेरी बेटी के नेगेटिव आए और जो भी वहाँ पे उसका प्लस माइनस हो रखा था हार्मोन वगैरह में, वो भी नॉर्मल आए। डॉक्टर ने उनको बोला कि अब उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक जो रिज़ल्ट था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, लेकिन वो डराने वाला भी नहीं था। उन्होंने 6 हफ्ते बाद उसको रीचेक के लिए बुलाया और मुझे पता है कि उस टाइम पे भी सब कुछ फिर से नॉर्मल ही आएगा। मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहली बार की थी वो ये थी कि मैंने एक सर्कल बनाया था, उसके अंदर ये लिखा था कि नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट, उस सर्कल के अंदर ये मेरा रिज़ल्ट है जो मुझे चाहिए। और मैंने एवरीडे ग्रैटिट्यूड दोस्तों यूनिवर्स को ये बोला था, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हेल्दी डॉटर। मैंने हर दिन अपना ग्रैटिट्यूड लिखा था हर चीज़ के लिए। मैंने हीलिंग मेडिटेशंस किए थे, प्रेयर किए थे और विजुलाइज़ किया था कि मैं अपनी बेटी के साथ एक लंबी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी काट रही हूँ और मेरी बेटी अपने जीवन के सारे माइलस्टोन, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, बच्ची, चिल्ड्रन, करियर बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। मैंने उसके जो पीरियड्स थे उसके साथ भी सेम चीज़ की थी और उसके पीरियड्स जो है वो 2-3 महीने बाद नॉर्मल हो गए थे। मैं हमेशा अभी भी पॉजिटिव हूँ, प्रे करती हूँ, ग्रैटिट्यूड देती ही रहती हूँ और उस हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा अदा करती हूँ कि जो कुछ मेरे पास है। ये सारी की सारी प्रोसेस में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, मैं तो पैसों के लिए सोच भी नहीं रही थी, पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से काफ़ी सारे पैसे भी मैनिफेस्ट किए। हम दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा बन गया। मेरी बेटी की वजह से हम दोनों इमोशनली ज़्यादा करीब आ गए। अब हम एक दूसरे की ज़्यादा सुनते हैं और जैसे गुड फॉर्चून हमारे पास आ गया। तो ये जो मुश्किल वक्त आया था वो तो टल गया, लेकिन उसने हमें जीना सिखा दिया और मुझे ये समझ में आ गया कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है
और द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर और ज़रूर काम करता है। मैं आप सबको भी विश करना चाहती हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन के अंदर अबंडेंस ज़रूर और ज़रूर मैनिफेस्ट करें। कितनी अमेजिंग स्टोरी है दोस्तों। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।